जी नाज़रीन, मैं हूँ जुल्फ़िकार गुरामानी और मेरे साथ तैयब बलोच साहब मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, रात 3 बजे तकरीबन रात 3 बजे जो उनकी सियासी कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ और उनका बयान जो है वो शेख वकास अकरम ने जारी किया। और शेख वकास अकरम ने ये अपने बयान के अंदर बताया कि तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि ज़मनी इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं लेंगे और तमाम कमेटियों से वो इस्तीफ़े दे देंगे। जब सुबह हुई तो जुनैद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्योंकि ये बात चल रही थी कि जुनैद अकबर, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो सबसे बड़ी कमेटी तस्वर होती है, सुबह होते ही ये बात सामने आ गई कि इमरान खान ने ये कहा है कि तमाम कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया जाए, लेकिन तमाम वो कमेटियाँ जो हुकूमती कमेटियाँ यानी जिनके चेयरमैन हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान हैं, जुनैद अकबर तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और वो ज़ाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ के हैं, तो वो कमेटियों से इस्तीफ़े नहीं देंगे। इस तरह की बातें भी सामने आई, लेकिन भला आखिर बात ये हुई कि जुनैद अकबर और तमाम जो कमेटियों के चेयरमैन हों या मेंबरान हों, उन सबको इस्तीफ़े देने हैं। अभी अभी आमिर डोगर जो उनके चीफ व्हिप हैं, उनका बयान सामने आया है कि तमाम कमेटियों के मेंबरान हों, चेयरमैन हों, वो कल कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में अपने इस्तीफ़े जमा करवा देंगे। और बात यहाँ पे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बात ये भी चल रही है कि जुडिशल कमीशन के अंदर जो उनके मेंबरान हैं, अली ज़फ़र बैरिस्टर और बैरिस्टर गौहर, वो भी इस्तीफ़े देंगे। अब देंगे या नहीं देंगे, इसी तहरीक इंसाफ की इस्तीफ़ों की सियासत पे बात करेंगे तैयब बलोच के साथ। तैयब बलोच, इस्तीफ़े कायमा कमेटियों से लेके जुडिशल कमीशन तक बात आ गई है, वहाँ तो अब कंफर्म हो गया है, जुडिशल कमीशन की सूरत हाल भी बनते हुए नज़र आ रही है। तो थोड़ा समझाइएगा कि ये सूरत हाल रात 3 बजे से अभी तक क्या पैदा हुई है? देखें, सूरत हाल तो मतलब ख़ुद तहरीक इंसाफ का फ़ैसला है और उसके बानी का फ़ैसला है। अगरचे जो उनकी कमेटी थी उसका फ़ैसला यकसर मुख्तलिफ था। अब भी तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं या जो कैमा कमेटियों में के जो मेंबरान हैं, वो अगर इस्तीफ़े दे भी रहे हैं या देंगे भी सही, तो बददिली से देंगे। मतलब दिल किसका चाहता है कि वो एक जो है रुकन है और वो स्टेटस इंजॉय कर रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर आवाम से वोट लेके आए हैं, तो ये अवामी मैंडेट की बेसिकली तौहीन होती है कि आप जो है वो अवामी फ़ोरम को, ईवान जो है वो अवाम का फ़ोरम है ना, पार्लियामेंट अवाम का फ़ोरम है, सियासत का फ़ोरम है। तो आपने सियासत करनी है तो आप सियासी फ़ोरम पे ही करेंगे ना। तो जब आप जो है वो सियासत ना करेंगे तो ही आप सियासी फ़ोरम को जो है वो साइड पे रखेंगे या उससे भगोड़े बनेंगे सियासी फ़ोरम के। तो ये बेसिकली पार्लिमान की भगोड़ी जमात है, अभी नहीं है, हमेशा से रही है। इसको ज़बरदस्ती पार्लिमान में इंस्टॉल किया गया और फिर इसने पार्लिमान का तज़हीक किया, पार्लिमान की तौहीन की, फिर इसने आइन की शिकनी की और फिर अब इनकी पूरी सियासत का महवर हमने हमेशा देखा, जो सियासतदान है उसका सियासत का महवर और मरकज़ हमेशा अवाम हुआ करती है। वो अवाम के लिए फ़ैसले करता है, अवाम की बातें करता है, अवाम के हकूक़ की बात होती है। लेकिन पीटीआई जो है, इनका महवर, इनका मकसद, इनकी मंशा सिर्फ कैदी नंबर 804 है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई हम पार्लिमान का हिस्सा रह के भी हम कैदी नंबर 804 के लिए कुछ नहीं कर सके, या कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में बैठ के ये सोचता है कि मैं जेल में हूँ और ये जो है पार्लिमान के मज़े ले रहे हैं और इमारात के मज़े ले रहे हैं, तो क्यों ना मतलब है वो इनको भी मैं इस्तीफ़े दिलवा दूँ, इनको भी बाइकाट करा दूँ। तो इस वजह से अब ये होली सोलह जो फ़ैसला है वो इनके बानी पीटीआई कहें, पैटर्न इन चीफ पीटीआई कहें, इमरान नियाज़ी का फ़ैसला है। अब जब पार्टी का हेड आपको बता कर दे, फिर आप चाहो ना चाहे, ठीक है ना, आपको वो फ़ैसला एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसी वजह से अब तहरीक इंसाफ जो है उसकी सियासत कुछ ऐसी हो गई है कि अब वो बानी पीटीआई के ही फ़ैसले की मोहताज है और उसी के तहत ही उसने फ़ैसला करना है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अबहम आए। अबहम उसमें ये आए कि जो पीटीआई का इंटरनल पॉलिटिक्स है, मुख्तलिफ ग्रुप बंदी है। अली अमीन गंडापुर का ग्रुप एक साइड पे है, जुनैद अकबर का ग्रुप एक साइड पे है, अलीमा खानम का ग्रुप एक साइड पे है। तो यूँ तो वो ग्रुप बंदी भी जो है ना वो भी असरअंदाज हो रही है। अब बात जैसे आपने शुरू में कही, बात ये आई कि वो कैमा कमेटियाँ जिनकी सिर्फ पीटीआई रुकन है, मतलब है उनकी चेयरमैनशिप नहीं है, या जो अपोजिशन की
जो है वो उनसे नहीं देंगे, अपोजिशन वाली से, या चेयरमैन जैसे PAC एक बड़ा एक वो है, कमेटी है और एक बड़ा पावरफुल कमेटी है, तो उससे भी इस्तीफ़े नहीं होंगे। जो हुकूमती कमेटियाँ उससे हम मुस्तफ़ी होंगे। और ये पोर्ट्रे किया गया खान साहब की ये विश थी। लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं फैसला हुआ कि नहीं जी, वंस फॉर ऑल सबसे इस्तीफ़े। तो अब ये एक बड़ी वो है, मतलब मैं इसको पता है पूरे सिनेरियो को क्या कहता समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कल भी मैंने आपको कहा था कि ये PTI का सियासी खुदकशी होगा, सियासी मौत होगा। वो अपने आप को खुद दफना रही है कि हमने पॉलिटिक्स में देखा है कि आपने वैक्यूम या स्पेस खाली नहीं छोड़ना होता, आपको फिल करना होता है। जब आप एक दफ़ा वैक्यूम छोड़ देते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं, तो उस पर फिर और लोग आ जाते हैं और फिर आपकी स्पेस बनते बनते फिर वक्त लगता है। तो अब अगर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में भी नहीं जाती, पार्लियामान से भी, तो ये अपनी मौत आप ही मर रही है, इसको और कोई नहीं मार रहा, ये खुद ही अपने आप को दफना रहे हैं। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। बाकी जो आपने बात की जुडिशल कमीशन की, मुझे तो पहले भी हैरत हुई थी कि देखिए, जब आपका एक असूल हो कि यार मैं 26वीं तरमीम को नहीं मानता, तो फिर ना मानो। 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले या 26वीं तरमीम से फ़ायदे भी आप कहते हो हम उठाएं, और पब्लिकली कहते हो 26वीं तरमीम को मानते नहीं है। 26वीं तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन बना, उसमें आपके अपने अपने बंदे भी बिठा दिए, जिसकी वजह से मौलाना साहब को भी कहीं ना कहीं इन्होंने नाराज़ किया था। अच्छा, फिर ये हुआ कि हमने देखा कि जुडिशल कमीशन में इनका आने का मकसद ये की है। वो जैसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अक्सर कहा करते हैं PTI वालों को मुखातिब करके, ऐवान में मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने कहा कि भाई आप अवाम का वोट लेके आए हो, अवाम का मैंडेट लेके आए हो, अवाम की फलाह के लिए आप कुछ कर लो। आप कैदी नंबर 804 से थोड़ा बाहर निकल आओ, उसके मामला चल रहे हैं, वो कोर्ट्स देखेंगी, वो चीज़ें देखेंगी, आप अवाम के लिए तो आए ना। हमने देखा कौमी सलामती का मामला हो, तहरीक इंसाफ अपना 804 लेके आ जाती है, नहीं जी उसको रिलीफ देंगे तो हम आपको आपके साथ कौमी सलामती के मामले में बैठेंगे। दहशतगर्दी का मामला हो तो कहते हैं नहीं जी, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए या इसके लिए जो चाक आउट करना है या जो स्ट्रेटजी बनानी है, हम तब आपका साथ देंगे जब आप कैदी नंबर 804 को रिहा करोगे। तो उनका पूरा सियासत 804 के गिर्द घूमता है। तो इसी वजह से वो यहाँ पे भी जुडिशल कमीशन में पहले उमर अयूब और शिबली फराज थे मेंबर, तो हमने मुतअद्दिद मरतबा देखा कि उन्होंने जुडिशल कमीशन को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की। अब जुडिशल कमीशन क्या है? जुडिशल कमीशन एक नॉन पॉलिटिकल फोरम है और प्योरली जुडिशल फोरम है, और जिसका मकसद जो है वो ये होता है कि जो जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको अपॉइंट करना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस हैं, उनकी नामजदगी करनी है। तो वो तो ये फोरम है, इसमें कोई सियासत नहीं होता, प्योरली जुडिशल फोरम है। लेकिन इसमें उमर अयूब ने मुतअद्दिद मरतबा इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की कि हम तो दहशतगर्द हैं और ये वो चीफ जस्टिस के साथ। अब उनका ये था कि हम जुडिशल हरारकी के साथ बैठते हैं या बैठेंगे और तो हम खान साहब से कहीं ना कहीं खान के लिए रिलीफ ले देंगे, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो सके क्योंकि आगे उनका पाला पड़ा है या अफरीदी साहब से। वो चीफ जस्टिस हैं, वो बाई बुक चलने वाले हैं, वो कहते हैं एजेंडे से बाहर आप जा नहीं सकते, ये एजेंडा है जुडिशल कमीशन का, इसके ऊपर फोकस रहो। तो इमरान खान की रिहाई तो जुडिशल कमीशन का कभी एजेंडा हो ही नहीं सकती कि वो फोरम ही ये नहीं है। तो उसमें जब ये वो बात करते हैं तो वो उनकी सबकी होती है, बेइज्जत होते हैं। अब हर शख्स अली, ये जो है अपना अली जफर हो गए या बैरिस्टर गौर हो गए, ये बड़े सेंसिबल हैं और ये मतलब है इनको पता है, एक दो दफ़ा शायद इन्होंने बात की, लेकिन जब वो चीज़ें आगे से नहीं होती ये फिर उस मामले में बात नहीं करते, एजेंडे पर फोकस रहते हैं। तो बानी PTI ने सुना है कल इनकी बड़ी बड़ी सरजनिश की है कि मैंने आपको जुडिशल कमीशन में क्यों बिठाया था, वजह यह थी कि आप मेरे लिए रिलीफ लो। अब मेरे लिए रिलीफ लेने में नाकाम हो गए तो अब आप भी इस्तीफ़े दे दो। तो अब वो अली जफर साहब ये कहते हैं कि हमारे सामने खान ने हमें इस्तीफ़े की बात नहीं की, लेकिन दूसरे कहते हैं नहीं जी उन्होंने कहा है कि इन्होंने इस्तीफ़े देने हैं। तो अभी देखते हैं कि अबानी के अहकामात ख़ुसूसन जुडिशल कमीशन वाली साइड पे माने जाते हैं या नहीं माने जाते, लेकिन अली जफर और बैरिस्टर गौर के जो एटीट्यूड और तेवर लग रहे हैं वो यही है कि वो जुडिशल कमीशन से जो है वो इस्तीफ़े नहीं दे रहे। तो जुडिशल कमीशन से इस्तीफे नहीं आ रहे, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुनियादी तौर पे मीसा के जमहूरियत के बाद यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पार्टी ने मीसा की जमहूरियत किया था
और फिर आगे ये तय हुआ था कि जिन्होंने भी साइन किया है तो वो अपोजिशन लीडर जो है वो हमेशा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा। तो इस वक्त क्योंकि मिसाक जमहूरियत में इमरान खान साहब की पार्टी भी सिग्नेटरी है, तो उमर अयूब अपोजिशन लीडर हुए, तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वो उनको जाना चाहिए थी। लेकिन उमर अयूब ने ये कहा कि अपोजिशन लीडर ही बहुत बड़ा मतलब ओहदा होता है, तो रिस्पांसिबिलिटी इतनी होती है कि बाकी काम करना मुश्किल होता है, तो उन्होंने ये छोड़ दिया था। और जुनैद अकबर को फिर केपीके का सदर भी बनाया गया। अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि आप सीएम बने, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो जुनैद अकबर केपीके के सदर भी बने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बने। अब उनसे कहा जा रहा है कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें, तो यानी उमर अयूब भी अपोजिशन लीडर से चले गए, तो ये तो बहुत बड़ा खला पैदा कर रहे हैं। बस ये मैंने जैसे कहा ना, ये सियासी खुदकशी कर रहे हैं। खला तो वैक्यूम है साहब, ज़रा इन्होंने पैदा करना है। अपने बानी की या बात माने या अपने दिल की विश पूरी करें। तो अपनी विश अगर ये पूरी करेंगे तो पार्टी में इनका कख नहीं रहेगा, ठीक है। या बानी आपको पता है वो किसी का लिहाज नहीं करता, तो इस वजह से इज़्ज़त बचानी है, नीवे नीवे रहना है। तो अब ये तो उस पर आ गए हैं कि किसी तरीके से भी ये जो है ना वो कुछ भी ऐसा करें कि हमारी जो है ना वो उसके अहकामात पे अमल हो जाए। तो बहरहाल इनका अपना पॉलिटिकल स्टेक तो नहीं है। जिस पार्टी से आए हैं उस पार्टी के जो हेड का फैसला है वो इनको मानना पड़ रहा है, तो ये मानेंगे तो सही। अब उसमें मैंने कहा इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। अब बानी को भी समझ नहीं आती कि देखिए उसने हमेशा पॉलिटिकल ब्लंडर की है। आज अडियाला जेल में है तो वो अपनी गलतियों की वजह से, आप और मेरी उसकी वजह से नहीं है, उसके अपने करतूत ऐसे थे। खुद कहता था कि जी मैं इक़दार से मुझे 12 पत्थर बाहर किया तो मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा। फिर दुनिया ने देखा कि वो ख़तरनाक तो हुआ, और इतना ख़तरनाक हुआ कि उसने रियासती रेट को चैलेंज कर दिया, रियासती इदारों पे हमले कर दिए, फौजी इंस्टॉलेशन पे, दिफाई इंस्टॉलेशन को नहीं बख्शा। तो ख़तरनाक तो हुआ, और अब वो जेल में पड़ा है तो अपने करतूतों की वजह से पड़ा है। अगर वो थोड़ा सा भी पॉलिटिकल विजडम रखने वाला होता तो जब तरीके अदम एतमाद हुई तो आराम से साइड पे हो जाता, कुछ वक्त के लिए इंतज़ार करता, प्रॉपर वक्त का वो करता, और फिर अपने आप को यकजा करके और बड़े फोर्स के साथ दोबारा आता। हमेशा हमने यही देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमेशा ये ट्रेंड चलता रहा है, या पाकिस्तान का पॉलिटिकल ट्रेंड यही है कि एक जमात फेवरेट हो जाती है और एक को ज़ेर इताब डाल दिया जाता है, और जो ज़ेर इताब आते हैं वो फिर एजिटेशन नहीं करते, वो फिर मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं, ठीक है, कि चलो भाई आज दरिया उस सिमत बह रहा है तो कल को दरिया हमारी सिमत भी बहेगा। तो वो हमेशा ये विजडम वाली बात यही है। सियासत में टाइमिंग बड़े मैटर करती है, और सियासत में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। जब आप गलतियां कर देते हैं और गलती पर गलती करते हैं तो फिर वो सियासत ही आपको ले डूबती है, और यही कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है। पीटीआई को इंस्टॉल किया गया, पीटीआई को बिसाखियाँ दी गई थी। पहले तो वो बिसाखियाँ निकाली गई ना, जब बिसाखियाँ निकाली गई तो पीटीआई जो है वो अपने तौर के ऊपर सियासत उसको सीखना चाहिए था, करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने तौर पर कोई सियासत नहीं की। उल्टा जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, जो सियासत चल रही थी, उसको नुकसान दिया और अपना ही फिर उसमें नुकसान किया। देखिए सियासत बड़ी बेरहम शय है, ठीक है ना। वो फिर जब आप गलत फैसले कर लेते हो तो फिर वो आपको मिनिमाइज कर देती है, और यही कुछ हुआ पाकिस्तान में, या यही कुछ हो रहा है। अभी भी ये पार्लियामान से इस्तीफे दे देंगे, कैमा कमेटियों से इस्तीफे देंगे, और चेयरमैन पीईसी का ओहदा छोड़ देंगे, और ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे, तो देखिए नए लोग आ जाएंगे। बात यह है कि ये जहाँ जहाँ पे पीटीआई की सीटें हैं, और वहाँ से अब जो है वो पीटीआई जब इलेक्शन में ही नहीं होगा, या उनका कोई नामी बंदा ही नहीं होगा, तो फिर जो बंदा वो तो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या दीगर पॉलिटिकल जो इनकी राइवलरी जमाते हैं उनसे आएंगे। जब वो आएंगे तो 2 साल 3 साल के लिए वो बैठेंगे, तो ये मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं पॉलिटिकली। तो ये तैयब, क्योंकि अब ये कोई पहली मर्तबा सूरत हाल नहीं है। पंजाब असम्बली में तो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे, और केपीके असम्बली में महमूद खान वज़ीर आला थे। इमरान खान ने वहाँ से इस्तीफ़े दिलवा के वो हुकूमत ख़त्म करवा दी थी। तो वो तजुर्बा इमरान खान के सामने मौजूद था कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बावजूद इसके तहरीक इंसाफ ये फैसला कर रही है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि ये जो अभी 9 मई के हवाले से फ़ैसले आए हैं फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा से, उन्होंने इमरान खान साहब के माइंड को चेंज किया हो कि ये तो सज़ाएँ हो रही हैं।
क्योंकि अभी अभी सेनेट की इलेक्शन हुई है, 10-15 दिन पहले ही, तो उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि वो मिर्ज़ा आफरीदी के घर चले गए लाहौर में, यहाँ से काफ़िला लेके जो अली अमीन गंडापुर साहब, सलमान अकरम राजा ने फिर वहाँ पे भी कहा था कि हमें मिर्ज़ा आफरीदी के घर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन गए। सेनेट की इलेक्शन भी हुई, मिसाल यूसुफजई भी जीत के आई। तो 10-15 दिन पहले तो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, सेनेट की इलेक्शन, और सेनेट की इलेक्शन भी तो सुबह ही असेंबलियों से होती है ना, आपको पता है। कि फिर अचानक इमरान खान ने वो लिस्ट भी दे दी थी कि इनको कैंडिडेट करें, फिर तो क्या कौमी असम्बली में सिर्फ मसला था क्या इमरान खान को? देखिए, मसला तो अभी पैदा हुआ है, जैसे आपने कहा है कि जब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से 9 मई के फैसले आना शुरू हुए हैं, तो इनकी आंखें खुली हैं कि ये हमने इतना बड़े, अच्छा ये हमसे क्या जराइम हुए या क्या कुछ हुआ या हमारे खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इतनी बड़ी तादाद में इनकी नाअहलियाँ होने जा रही हैं, और तो इसी वजह से अब ये जो प्रोटेस्ट की वजह से, यानी कि ये अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं कि बाइकाट इस वजह से कर रहे हैं कि हम अब इस सिस्टम को नहीं मानते, ठीक है। और तभी कि अब इनका ये है कि अब वैसे बात किसी हद तक जो उनके माइंड में है उसको अगर हम जस्टिफाई करें तो वो शायद अपने आप को यूँ जस्टिफाई करते होंगे कि देखें हमारे मेंबरान थे इन हलकों में और वो नाअहल हो गए, ठीक है। तो अब अगर हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो इसका मतलब है हम उनकी नाअहलियों को भी तस्लीम करेंगे, हम जो सिस्टम जो चीज़ चल रही है हम उसको ओके कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हम चूँकि सिस्टम को नहीं मान रहे, हम चूँकि जो है वो ज़िमनी इंतखाबात को नहीं मान रहे, उससे ये है कि हम नाअहलियों को भी नहीं मान रहे, जो कुछ हो रहा है तो वो उसकी मुखालफत में जो है वो बाइकाट कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आपकी मुखालफत से या आपकी हिमायत से कुछ नहीं होगा। आज आप सिस्टम के अंदर अगर इन रहोगे तो सिस्टम को आप बेहतर कर सकते हो। जे जाया कि आप सिस्टम से आउट हो जाओगे तो सिस्टम तो बड़ा बेरहम होता है, सिस्टम के आगे फिर आप कोई वक़्त और नहीं, सिस्टम अपने तौर पे चलता है और चल के दिखाता है। देखिए, माजी में भी हमेशा अटेम्प्ट्स रही हैं कि सिस्टम को चोक करने की, और हमने देखा जिसने सिस्टम को चोक किया वो खुद चोक हुआ, सिस्टम को असर नहीं पड़ा, ठीक है ना। और यही कुछ पीटीआई को सीखना चाहिए था कि आपकी पॉलिटिकल गलतियों गुंजाइश मजीद ना है, आपने पहले भी इतने बड़े ब्लंडर किए हैं। बहरहाल अब इनकी मर्जी है, ये जो है वो सिस्टम को ना माने, सिस्टम से बाइकाट करे, सिस्टम से आउट हो जाए। तो हम तो यही चाहते हैं कि इनको तो होना ही नहीं चाहिए ना, जिस तरीके से ये इंस्टॉल किए गए, जिस तरीके से ये लाए गए, जिस तरीके से इनको सियासी उसमें उखेड़े में जो है वो डाला गया, अब ये खुद ही उस सियासत से पहलू तय कर रहे हैं। मैं इसको पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के लिए बेहतर समझता हूँ। ये पीटीआई का जो फैसला है मैं इसको बहुत अच्छा समझ रहा हूँ। हाँ, पीटीआई के लिए ये मोहलक है, पीटीआई के लिए खुदकशी का मुतरादिफ है, बाकी अवाम के लिए बेहतर फैसला है। बहुत शुक्रिया तैयब, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब का तजिया भी यही था कि ये मुल्क की जो सियासत है उसमें अगर खला पैदा होगा तो फ़ायदेमंद नहीं है। तहरीक इंसाफ ने बहरहाल ये फ़ैसला किया है कि वो ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, और साथ में जो कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियाँ हैं, कौमी असम्बली की ख़ास तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जिक्र किया जाए, सबसे बड़ी कमेटी होती है, उनसे इस्तीफ़े के फ़ैसले सामने आए हैं। आमिर जो उनके चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उनका अभी बयान सामने आया है कि कल कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में तमाम इस्तीफ़े को जो कायमा कमेटियों के जो इस्तीफ़े हैं वो वहाँ पे जमा करवा दिए जाएंगे। कल की जो सूरत हाल, कल जो डेवलपमेंट होगी तो आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक खुदा हाफिज़।